बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मैंने इंक्वायरी कराई है। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। आईटी स्टाफ ने बताया ऑडियो के अंदर आने वाली कुछ आवाजें अदालत से नहीं हो सकती हैं। अगर ऑडियो लीक हुई भी है तो इसमें क्या बुराई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ये की जानिब से कहा गया ये एक खुली समात हुई है और उसमें गुफ्तगू हुई थी। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि मैंने इंक्वायरी कराई है। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब मलिक, बताइएगा ये क्या मामला है और इसमें क्या रिमार्क सामने आए। देखिए, ये बेसिकली था प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी, जिसके दौरान जो है ये चीफ जस्टिस की जानिब से गुफ्तगू की गई थी और उसकी दौरान गुफ्तगू में उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैंने इंक्वायरी करवाई है बानी पीटीआई के ऑडियो लीक के मामले के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो जो है वो लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि आईटी स्टाफ ने बताया कि ऑडियो के अंदर आने वाली कुछ आवाजें अदालत से नहीं हो सकती, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि अगर ऑडियो लीक हुई है तो इसमें बुराई क्या है और ये खुली समात में हुई है गुफ्तगू जो है वो सामने आई भी है, तो उसके हवाले से उनकी तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो बेसिकली ये तकरीब हल्फ बर्दारी का जो है वो तकरीब थी, जिसके अंदर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मेंबरान से जो है वो था हल्फ लिया था। उसके बाद जो है गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और उसके अंदर जो है उनकी तरफ से ये इजहार सही गैर रस्मी गुफ्तगू में ये बात सामने है। हसीब मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा है कि अदलिया ने हर किस्म की मुदाखलत का दलेरी से मुकाबला करना है। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा। बदकिस्मती है ये मसला मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक जारी है। चंद काली भेड़ें हर मुआशरे में मौजूद होती हैं, उनका जिक्र नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान रावलपिंडी में खिताब कर रहे थे। मजीद क्या कहा ये देखते हैं। जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं। जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है जिसमें मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब नहीं मुलव्वस है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बगैर किसी डर खौफ और लालच के किसी ब्लैक मेलिंग पे आए बगैर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। लेकिन आपने लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनकी किसी ब्लैक मेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे द्रोह नहीं करना आपने, और ये स्पिरिट होनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, ये बहुत जल्द इसका अख्तिताम है कि ना सिर्फ ये बात मेरे ईमान का हिस्सा है बल्कि इसमें मेरे तजर्बा भी शामिल है। इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है। इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मंजूरी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की भी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मंजूरी हो चुकी है, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की भी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मंजूरी हो गई है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की भी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मंजूरी हो गई। अगर जिंदा रहा तो 10 दिन में दौरान इद्दत निकाह केस में अपीलों का फैसला कर दूंगा। अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के रिमार्क्स दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त से अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस खुफिया इदारों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई थी। क्या कोई वर्किंग हुई? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालत ईद के बाद तक का वक्त दे। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। जो लापता हैं उन्होंने भी तो ईद करनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अभी सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, इससे आगे नहीं गया। अटॉर्नी जनरल को 3 लापता अफराद के केसेस का बताया गया था, इसका क्या हुआ? अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। उनको भी 91 में से 95 अभी तक ट्रेस किया जा चुका है। जनरल की जानिब से जवाब दिया गया है, हमने पूरी कोशिश की है, कोई बदनीति शामिल नहीं है। हमें लापता अफराद पर इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये इशू हल होना चाहिए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कहा गया। जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जाते हैं। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतज़ार में हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है, सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई और उन्होंने मुलाकात में कहा कि इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने फजलुर रहमान की अयादत की नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक है। मौलाना फजलुर रहमान से इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, ऐसा मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब मौखर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मुआशी सिफारती महाज पर कामयाबियों पर कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी से भी कौम को आगाह करेंगे और इसके साथ साथ मुस्तक़बिल के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिताब से मुतालिक उमूर को हतमी शक्ल दी जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 77,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स में 720 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 76,929 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 77,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है और 100 इंडेक्स में 720 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अब बात करेंगे सिंध के बजट पे। माली साल 2024-25 के लिए सिंध का बजट सिंध हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा तजवीज़ किया गया है। ग्रेड 1 ta 6 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि ग्रेड 7 ta 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज़ किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद। जी मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या इक़दाम किए गए हैं इस बजट में और क्या तजावीज़ सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिंध काबीना ने गौर के बाद 3065 अरब रुपए का जो बजट है उसकी बजट तजावीज़ ने उसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। इस हवाले से ऑफिशियल जो एलामिया है वज़ीर आला हाउस से वो भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो बजट तजावीज़ पेश की गई थी खासतौर पर सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए, उसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में 30% इजाफे की तजवीज़ थी। इसी तरीके से ग्रेड 7 से ग्रेड 16 के लिए 25%, ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के लिए 22%, जबकि पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ की गई थी। जबकि कम से कम उजरत सिंध में 37,000 मुकर्रर करने की जो है वो तजवीज़ दी गई थी। इसके साथ साथ सिंध काबीना का इजलास में दीगर उमूर के ऊपर भी दीगर जो बजट तजावीज़ थी, जिससे खासतौर पर तालीम, अमन व अमान और दीगर जो सेक्टर्स हैं उनके हवाले से भी जो है बगौर जो है उसके ऊपर जो है वो जायजा लिया गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आप हमें आगाह कर रहे थे।